हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा लेवल आज के पेपर का हाई था, हम पैसेज से अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ी सी ग्रामर भी हाई लेवल की थी। तो आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हल इस पेपर का देखने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहिएगा। पहला सेक्शन आपका सेक्शन ए होता है, जो कि रीडिंग का होता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़कर जो है नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना था, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के रूप में थे। चारों में से एक चुनना था आपको। यहाँ पर इसमें साइंस और डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यह धर्म या रिलीजन से संबंधित है। आप इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है, इन द पैसेज इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी। तो इस पैसेज में डेमोक्रेसी को कहा गया है। तो यहाँ पर इसके आंसर बी और सी दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है बी और सी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों में से एक सही मानेंगे। तो जो बी वाला वो ज़्यादा सही है। शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग, ऐसा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला शुड एम एट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ ऑल पीपल, यह भी आपको शो हो रहा है। दोनों ही इसमें शो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं हम दोनों लगा सके, इसलिए बी वाले को हम यहाँ पर सही मान रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो धर्म है, एक अच्छा धर्म जो है वो लोगों को जो है किसी प्रकार का प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार नहीं देता है। एक गुड रिलीजन जो है लोग डिवाइड करता है, ये सारी चीज़ें इनकरेक्ट हैं। और एक अच्छा रिलीजन जो सपोर्ट करता है वार को, ऐसा भी नहीं है। गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो लोकतांत्रिक सिस्टम उसको एक अच्छा जो धर्म है वह क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो इसमें डी सही हो जाएगा। द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेसेज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो इस पैसेज में साइंस और डेमोक्रेसी पर स्ट्रेस दिया गया है राइटर के द्वारा। तो ये तो आपको पैसेज पढ़ने पर ही मिल गया होगा। द राइटर सेज दैट, यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, फेथ विदाउट रेशनल एविडेंस में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द एजुकेटेड पीपल। यह आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ। शुड बी सस्टेनिंग फेथ ऑफ डेमोक्रेसी, विच यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, वाट एवर एजुकेटेड पीपल टू एक्सेप्ट द डिलीवरेंस ऑफ फेथ विदाउट रेशनल एविडेंस, यहाँ पर आपका ये मिल रहा है ऑप्शन। अगला है आपका लास्ट वाला, वाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज। वर्तमान युग में जो रिलीजन है, धर्म का क्या रोल है, क्या भूमिका है। टू इनकलकेट साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन, यह इसका सही रहेगा, और बाकी सारे इसमें गलत रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका सामान्य जो पैसेज होता है वैसे ही पैसेज था, जिसको पढ़कर डायरेक्ट आपके आंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है कि महिलाओं का देश के विकास में कितना योगदान है, या फिर पूरी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान उनका रहता है, इस बारे में बताया गया है। तो ह्यूमन लेबर के बारे में बात कही गई इसमें। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो राष्ट्रीय विकास के लिए मुख्य प्राकृतिक रिसोर्स कौन सा है, तो ह्यूमन लेबर, मानवीय लेबर जो है वो ज़रूरी है, मानवीय परिश्रम। ह्यूमन पावर मीन्स, ह्यूमन पावर से मतलब क्या है, जिसमें मेन और वुमेन दोनों आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों से काम करवाना जो है दंड के अनुसार माना जाता है, दंड के अधीन आता है। और थर्ड नंबर का आपका द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फार फैक्टर इन द डेवलपमेंट द रोल ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के द्वारा जो डेवलपमेंट देखा जाता है उसको इग्नोर किया जाता है, उस फॉर्म फैक्टर को जो है सामने नहीं लाया जाता है। वुमेन हैव हार्डली, यानी महिलाएं मुश्किल से ही जो क्या एनी वॉइस इन फैमिली आर कम्युनिटी डिसीजन आर लीगल आर इकोनॉमिक स्टेटस, यह भी आपको एज इट इज़ पैसेज में मिल जाएगा, आपको छाट कर बस लिखना था। वुमेन पावर इज एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल। तो यहाँ पर ये जो आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वुमेन पावर क्या है, ज़रूरी है हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, वुमेन पावर। तो यहाँ पर ये आपके सही आंसर थे। अब सेक्शन बी में आ जाइए, राइटिंग सेक्शन में। यहाँ पर कैमलियंस यानी गिरगिट के बारे में बताया गया है कि स्किन कलर वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो टाइटल है वह तो कैमलियन हो जाएगा, और उसके बारे में फिर आपको नोट मेकिंग बनानी थी। नोट मेकिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ कि कैसे आपको एक इफेक्टिव नोट मेकिंग बनानी है टाइटल के साथ में, और एब्रीविएशन पे आपको कैसे लिखनी है ये मैं बता चुका हूँ। तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया था कि आपको इसमें टाइटल नोट मेकिंग बनानी है, और दूसरे में आपसे टाइटल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीएम राय स्कूल, यहाँ पर आप टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीएम राय स्कूल गोरिया एमपी ऐसा आपको लिखना था, और यूवर्स ओबिडियंटली में यशस्वी श्रीवास्तव लिखना जरूरी था। और आपको बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखना था, जो कि काफ़ी सिंपल थी। और इसके हाथों में जो है आपको समर वेकेशन के लिए आपको अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना था, जो कि इनफॉर्मल लेटर था। दोनों में से आपने एक लिख दिया होगा। अब यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आया था, लेकिन यदि नहीं आता तो आप कंप्यूटर मोबाइल
मॉडर्न रीड में आप उसको लिख सकते थे, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में आप लिख सकते थे अबाउट 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों में आपको लिखना था। यहाँ पर आप पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक पिक्चर उदाहरण के रूप में ली हुई थी और उसमें पहली पिक्चर यही है। इसको ही मैंने आपको समझाया है कि इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में क्या पिक्चर जनरेट हो रही है और आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ईट हेल्दी फूड, अच्छा भोजन खाना चाहिए जिसमें कि न्यूट्रिशन वगैरह हो, प्रोटीन हो, और रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करेंगे तभी हमारी लाइफ फिट और हेल्दी रहेगी। और आपको यहाँ पर फिट और हेल्दी टॉपिक के ऊपर ही 75 वर्ड्स में लिखना था इसको देखकर। तो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड वी शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे, ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, इंक्लूड प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशंस जिसमें कि आपका प्रोटीन और न्यूट्रिशंस भी शामिल हो। और ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज वी शुड योगा एंड मेडिटेशन फॉर रिड्यूस स्ट्रेस और इसको कम करने के लिए हमें मेडिटेशन या फिर योगा करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना था। आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। सेक्शन सी ग्रामर में आप यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स थे, कोई 5 आपको करने थे। यहाँ पर लिखा है आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं यह मोबाइल ख़रीद लेता। तो यहाँ पर होते तो कुछ कल्पना टाइप वाली बातें हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आई हैड, ये पास्ट वाली वर्ब है ना, आई हैड मनी ये मेरे पास होते, तो विल नहीं आएगा। वुड हैव तब आएगा जब यहाँ पर पार्ट रहेगा, क्योंकि हैव हैज के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर तो बाय है, तो ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया वह असफल हुए। तो कठिन परिश्रम किया तो यहाँ लगा के देखिए अनलेस, यदि कठिन परिश्रम नहीं किया तो असफल हुए, नहीं जम रहा है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यदि कठिन परिश्रम किया और वो फेल हो गया, यह भी नहीं जम रहा है। हालांकि, दो का मतलब क्या होता है, हालांकि या यद्यपि, हालांकि उन्होंने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गए फेल, कोई दिक्कत नहीं, कठिन परिश्रम तो किया था, तो यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, जब हम किसी से कोई चीज़ ऑफर करते हैं किसी को और उसे पूछते हैं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हम वुड से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को और उस पर आप क्वेश्चन मार्क को देखकर एनी लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एनी मैनी दोनों नहीं आएगा, यहाँ पर सम आएगा, क्योंकि आप उससे कोई चीज़ आप उसको दे रहे हैं। वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पर टू लगाओ इसलिए आउट टू आ जाएगा, यदि नहीं होता तो हम शुड मस्ट दोनों में से एक लगा सकते हैं। मस्ट ज़्यादा कंपलसरी लगता है हमें कि हम इसको लगा दें, लेकिन जब बात कंपलसरी है, कंपल्सन है, मजबूरी है, वहाँ मस्ट लगाते हैं, शुड सलाह में लगाते हैं, और आउट टू जब आपके नैतिक करते हुए मोरल्स की बात आती तब लगाते हैं, तो यहाँ पर आउट आ जाएगा। दे डिड नॉट प्ले वेल, वह ठीक तरीके से नहीं खेले, फिर भी वे जीत गए, तो फिर भी के लिए यहाँ पर येट का अर्थ हो रहा है फिर भी, तो येट आ जाएगा। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, सेक्रेट रिवर है, तो द आ जाएगा, द गंगा एक ही है, यूनिक है, डेफिनेट है। अब आ जाए डू एट डायरेक्टेड मैनी 5, कोई 5 आपको यहाँ पर करने हैं। ही कट हर फिंगर, हमेशा आपको बताता हूँ कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आएगा। यहाँ पर ही कट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो कट से होता, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ जो वर्ब आई वो एक वचन कर्ता वाली ही आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसे एस नहीं लगाए, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आपको इसमें नेगेटिव बनाना, तो ही डिड नॉट कट हर फिंगर, बस आपको डिड नॉट लगाना था, कट का कट ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ये कट की सेकंड फॉर्म है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, वह स्कूल नहीं गया, वह बीमार था। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकाज, बिकाज का मतलब होता है क्योंकि, तो हम इसको पढ़ेंगे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो बस हम इन दोनों के बीच में बिकाज लगा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकाज, बीच में लगा देंगे यहाँ ही वाज इल, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का सेंटेंस, अनिल हैज़ 2 पेन्स, अनिल के पास 2 पेन है, ठीक है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग अब क्या होती है, हैज़ और हैव होती है, तो अनिल के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, तो अनिल के साथ हमने हैज़ लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास ये जो है अनिल हैज़, ये वर्ब की फॉर्म है आपकी, मतलब आप इसको हेल्पिंग वर्ब ना समझे, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगाई हमने अनिल के साथ में, तो यहाँ पर अनिल के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब लगाई है, तो इसलिए यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेड, क्योंकि हमेशा हेज और हेव के बाद वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, तो हेज का क्या हो जाएगा, हेज हेड हेड। आई बात समझ में, ये जो आप लगाते हैं एस या एस वाला फॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पर कट है तो कट्स कर दिया, तो उस तरह का ये हेज है, एक वचन कर्ता वाले के साथ में एक वचन कर्ता वाली वर्ब आई है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अनिल के साथ लगी है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने लगा दी है, और इस हेज को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और क्या कर दिया, हेड कर दिया है, तो अनिल हेज हेड 2 पेन्स ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू, तो सो दैट की जगह पर आपको टू टू का उपयोग करना था, तो इस सो की जगह पर आप टू लगा देंगे और इस दैट को हटा देंगे और ही कैन नॉट गो को कैन नॉट तक भी हटा देंगे, तो सेंटेंस होगा ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस,
वो ऑफिस जाने के लिए बीमार है, मतलब वो बीमार है कि ऑफिस नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर टी डबल लगाएंगे और दे ठीक है नॉट की यहाँ पर सिंगल वाला टी ओ लगा देंगे और सेंटेंस इस तरह से लिख देंगे। अगला है आपका द मेन इज एन आर्मी ऑफिसर, द मेन इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल। जो आदमी वह आर्मी ऑफिसर है और आदमी जो कि प्रिंसिपल के बगल में खड़ा है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का उपयोग करके आप इसको सेंटेंस को जोड़ना था, तो दो तरीके से आप जोड़ सकते हैं। द मेन इज एन आर्मी ऑफिसर पूरा आपको लिखना था, फिर ये फुल स्टॉप हटाना था, द मेन को हटाकर हु लिखना था। द मेन इज एन आर्मी ऑफिसर हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, या फिर आप इसको ऐसा बना सकते थे, द मेन इसके बाद में आपको लिखना था हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल इज एन आर्मी ऑफिसर। इन द मेन को आपको कहीं ना कहीं से एक बार हटाना पड़ेगा, तो या तो आप इस तरह से बना सकते हैं द मेन हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल इज एन आर्मी ऑफिसर, या फिर आप मैंने बताया स्टार्टिंग में द मेन इज एन आर्मी ऑफिसर ऐसे लिख कर इसके यहाँ पर लिख देंगे हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, बस। और ये फुल स्टॉप हटा देंगे, द मेन हटा देंगे। दे वर मेकिंग टॉयस, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, यह आपका पास्ट का कंटिन्यूस है, तो आप इसको पेसिव में जब बदलेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका ये, इसमें बिंग लग जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट जो आगे आ जाएगा, तो टॉयस आगे आ गया। टॉयस बहुवचन है इसलिए वर जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यही वाली, अगर सिंगुलर होता तो वाज आ जाता। अब यह पहले कंटिन्यूस में था, ये बताने के लिए हम यहाँ पर बिंग लगा देंगे। मेकिंग का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, हमेशा पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेड बाय देम। ठीक है, मेड बाय देम आएगा, टॉयस वर बिंग मेड बाय देम। अब सेक्शन डी में आ जाइए आप। सेक्शन डी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक, यानी आपको इसमें से जो भी आपने टेक्स्ट बुक में अभी तक अध्ययन किया है उसमें से आपसे लेसन में से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, तो लेंचो ने जो बड़ी बूंदें हैं रेन ड्रॉप्स की उनको न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो जो फायर एंड आइस नाम की आपकी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई, उसमें फायर का मतलब क्या है, डिजायर यानी इच्छा शक्ति, क्या इच्छाएँ रहती हैं एक मनुष्य की, उससे संबोधित किया है फायर को। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो उसके लोग जो है वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति है नेल्सन मंडेला के अनुसार। द पोएम अमेंडा इज कंपोज बाय किसके द्वारा लिखी गई, रॉबर्ट क्लेन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इसको प्रोज में जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है आपके पार्ट में से इसको पढ़कर जो है नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके नेल्सन मंडेला पार्ट से लिया गया है और इसमें यही पूछा गया हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो लेसन लिखा गया था उसमें से ये लाइनें ली गई है, तो यहाँ पर उनके राइटर का नाम पूछा गया तो नेल्सन मंडेला है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। अ प्रिजनर ऑफ हेटरेट, वह जो है एक कैदी के समान है। तो यहाँ पर देखिए द प्रिजनर ऑफ हेटरेट, एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है वह भी नफरत की जेल के समान है, मतलब जेल में रहने के लायक है वो। अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वाइड, वाइड का मतलब था चौड़ा, आपको इस शब्द का अपोजिट यानी विलोम ढूंढना था ऊपर वाले पैसेज में से। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव टेक्स्ट यानी ऊपर की लाइन में, तो उसमें नेरो यानी सकरा सही हो जाएगा। रोड मतलब चोरी, लिबरेट यानी आज़ाद, तो यहाँ देखिए इसका आपको आंसर यहाँ मिलेगा, तो आसानी से मिल जाते हैं आपको ये तीनों नंबर के। अब यहाँ पर देखिए ये पोएम में से ली गई है आपकी ये लाइनें, तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स हैज बिन टेकन, तो यह लिया गया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हु हैज रिटन द पोएम, तो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन्स, बीस्ट मीन्स यानी जो दैत्य होता है उसका मतलब क्या है, जानवर, एनिमल। अब यहाँ पर आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जो है लिखना था, 2-2 नंबर के थे। आई होप आप सभी ने लिख दिए होंगे। यहाँ पर यही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स यानी 2, यह आपके जो है उससे लिए गए हैं पोएम से। और यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 30 वर्ड्स यानी 2, यह आपके लिए गए हैं आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट से। और वही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मंडेला वगैरह ये आपके मेन आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। फिर आपकी पोएम से प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 15 और फिर 16 नंबर का प्रश्न आपका फिर से फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है। आई होप आज का पेपर आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निश्चिंत रूप से पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर